अष्टावक्र गीता तीसरा अध्याय। अब फिर जनक जी बोलते हैं, अष्टावक्र जी ने जो उपदेश दिया परम सत्य का, उस उपदेश का ऐसा परिणाम हुआ कि जनक जी उसी क्षण प्रतिध्वनि करने लग गए। जनक जी ने कहा कि आश्चर्य, मैं अब तक कैसे सोया रहा। अब आपके उपदेश से मैं जाग गया हूँ। मैं न केवल जाग गया हूँ, मैं जानने लग गया हूँ कि मैं समस्त का केंद्र हूँ। सब मुझसे ही संचालित होता है। मेरा मुझको नमस्कार। अष्टावक्र चुपचाप सुनते रहे। यह जो प्रभाव जनक पर हुआ उसे देखते रहे। अब अष्टावक्र प्रश्न करते हैं कि हे जनक, ये बातें तो मुझे सुनकर तो नहीं बोल रहा। अब अष्टावक्र प्रश्न करते हैं कि हे जनक, ये बातें तू मुझे सुनकर तो नहीं बोल रहा, किसी प्रभाव के कारण तो नहीं बोल रहा। ऐसा तुझे अनुभव हुआ है या तू मेरी कई बातों में उलझ गया है, मेरी बातों में आ गया है। अद्वैत अविनाशी आत्मा को तू यथार्थ में जानकर अद्वैत अविनाशी आत्मा को तू यथार्थ में जानकर आत्मज्ञानी धीर बन, तू धन संग्रह से प्यार न कर। आत्मज्ञानी धीर बन, तू धन संग्रह से प्यार न कर। अष्टावक्र ने कहा, आत्मा को तत्व से एक और अविनाशी जानकर भी क्या तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में अभी भी रुचि है? क्या तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में अभी भी रुचि है? जनक जी ने महल नहीं छोड़ा, धन का त्याग नहीं किया। जनक जी जैसे हैं वैसे हैं। अष्टावक्र जी ने एक प्रश्न पूछा जनक से कि हे जनक, तू घोषणा कर रहा है कि एक ही अविनाशी है, एक ही आत्मा है। अद्वैत की तू तत्व से घोषणा कर रहा है, और ऐसी घोषणा के बाद क्या धन में रुचि रह सकती है? राज्य में, साम्राज्य में, महल में, पद में, प्रतिष्ठा में रुचि रह सकती है? जनक के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया अष्टावक्र ने। जनक के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया अष्टावक्र ने कि मैं तुझसे पूछता हूँ जनक, जब एक का तुझे बोध हो गया है, पता चल गया है कि तू स्वयं परमात्मा है, तो क्या धन के पीछे अब भी तू दौड़ सकता है? तलाश अपने भीतर धन पद प्रतिष्ठा का कहीं मोह शेष तो नहीं। अगर धन पद प्रतिष्ठा की कोई भी आकांक्षा शेष हो तो यह सब जो तू कह रहा है सब बेकार है, सब बेकार है। अगर तू धन की आकांक्षा अपने अंदर पाए ही नहीं तो समझ कुछ हुआ, अन्यथा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए तू अपने अंदर जरा झांक कर देख ले, कहीं कोई आकांक्षा जरा सी भी रुचि लेस मात्र भी शेष तो नहीं। अष्टावक्र पहली परीक्षा खड़ी करते हैं। वे कहते हैं, जनक ध्यान कर, तू कहता है आत्मा को तत्व से तूने जान लिया, पहचान गया अविनाशी को। अब क्या तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में, पद प्रतिष्ठा में थोड़ी भी रुचि है? इसका तू मुझे उत्तर दे। बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी है जनक को, लेकिन अष्टावक्र ठीक से कसौटी कर लेना चाहते हैं। जैसे बार बार जनक ने कहा कि आश्चर्य कि मैं स्वयं परमात्मा और कैसे मोह में पड़ा हुआ था, ऐसे ही अब अष्टावक्र कहते हैं, जैसे शीप दृष्टि भ्रम से चांदी जैसी लगती है, जैसे शीप दृष्टि भ्रम से चांदी जैसी लगती है, आत्मा के अज्ञान से विषयों में प्रीति होती है। आश्चर्य की जैसे सिप्पी में चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है, वैसे ही आत्मा के ज्ञान से विषय भ्रम के पैदा होने पर राग पैदा होता है। जल्दी में जैसे जल तरंग स्वयं सत्ता रहित होती, जल्दी में जैसे जल तरंग स्वयं सत्ता रहित होती, यह प्रकृति भी ऐसे ही सत्ता रहित उत्पन्न होती। जिसने आत्मा को जाना वह व्याकुल कभी नहीं होता, जिसने आत्मा को जाना वह व्याकुल कभी नहीं होता। दीनहीनों की तरह वह विषय भोग को नहीं रोता, शुद्ध सुंदर चेतन आत्मा को जानकर भी जो मोहित होता, शुद्ध सुंदर चेतन आत्मा को जानकर भी जो मोहित होता, ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष मलिनता को ही प्राप्त होता, ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष मलिनता को ही प्राप्त होता। आत्मा को सभी जीवों को आत्मा में यह जानते हुए मुनि को होती ममता महाआश्चर्य। जो आत्मा के आश्रित हैं, मोक्ष के लिए व्यवस्थित हैं, ज्ञानी कामाकुल हो तो महाआश्चर्य स्वाभाविक है। अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला भी काम वासना से पीड़ित है, यही आश्चर्य है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, जनक जल्दी मत कर, ये जाल बड़े पुराने हैं, वो एक क्षण में मुक्त हो गया।
अष्टावक्र यह नहीं कह रहे हैं कि तू मुक्त नहीं हुआ। अष्टावक्र की तो पूरी धारणा यही है कि तत्काल मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन वे जनक को सब तरह से सावधान कर रहे हैं कि कहीं से भ्रांति न रह जाए, यह मुक्ति कहीं से अधूरी न रह जाए। ज्ञान के शत्रु की जो जानबूझ कर इच्छा करे, ज्ञान के शत्रु की जो जानबूझ कर इच्छा करे, इससे अधिक आश्चर्य क्या, इससे अधिक आश्चर्य क्या, जैसे चाहे वैसे मरे। लोक परलोक से विरक्त नित्य अनित्य जानने वाला, उसे मोक्ष से भय आश्चर्य, उसे मोक्ष से भय आश्चर्य, यही वही मोक्ष चाहने वाला, जो इस लोक और परलोक के भोगों से मुक्त है, जो नित्य और अनित्य का ज्ञान रखता है और मोक्ष को चाहने वाला है, वह भी मोक्ष से भय करता है। यही आश्चर्य है। तेरे भीतर कहीं मोक्ष का भय तो नहीं बचा है। तेरी बातों से लग रहा है कि तू मुक्त हो गया है। अब अष्टावक्र कहते हैं, तू आश्चर्य की बात करता है, सुन बड़े आश्चर्य मैं तुझे बताता हूँ। बड़े से बड़ा आश्चर्य यह है कि मोक्ष की कामना करने वाला भी मरने से डरता है। वह मोक्ष को कैसे उपलब्ध हो सकता है? मोक्ष तो महामृत्यु है, आवागमन से मुक्ति है। मोक्ष के को चाहने वाले को तो मृत्यु के लिए तुरंत तैयार रहना चाहिए। अगर तुमने जीवन से कुछ भी समझा है तो एक बात पक्की है कि जीवन बिल्कुल असार है। सार कुछ नहीं, दौड़ धूप आपाधापी, खूब श्रम करो, कमाओ, खर्चो, हाथ कुछ नहीं आता। यह बड़ा आश्चर्य है, फिर भी तुम मरना नहीं चाहते और जीना चाहते हो। जिसको जीवन की यह व्यर्थता दिखाई पड़ जाती है, वह अमर तत्व की आकांक्षा नहीं करता। वह कहता है, हे प्रभु, महामृत्यु हो, ऐसी मृत्यु हो कि फिर जीवन न मिले, उसी को हम आवागमन से मुक्ति कहते हैं। अष्टावक्र ने कहा कि तू जरा गौर से देख ले, कहीं तेरे अंदर मृत्यु से भय तो नहीं। ज्ञानी नित्य आत्मा को देख, ज्ञानी नित्य आत्मा को देख, हर्ष या शोक नहीं करता, भोगों में या रोगों में कभी भी क्रोध नहीं करता। अपने तन को आत्मा से अन्य देहों जैसा देखता, अपने तन को आत्मा से अन्य देहों जैसा देखता, चेष्टा करते शरीर को जो आत्मा से भिन्न देखता, उसको हर्ष प्रशंसा में निंदा में क्षोभ नहीं होता। उसको प्रशंसा में हर्ष और निंदा में क्षोभ नहीं होता। जिसे हर्ष और क्षोभ हो वह तो ज्ञानी नहीं होता। दूर हुआ ज्ञान जिसका, जो माया मात्र जग जानेगा, मृत्यु के आने पर भी उसको कभी न डर लागेगा, उसको डर न लागेगा। जिस व्यक्ति की अंतर्यात्मा मोक्ष से इच्छा रहित होती, जिस व्यक्ति की अंतर्यात्मा मोक्ष से इच्छा रहित होती, उस तृप्त ज्ञानी की तुलना किसी से नहीं होती। हे जनक, तेरे मन में मोक्ष की इच्छा तो नहीं है, अभी तेरे मन में मुक्त होने की आकांक्षा तो नहीं है। जैसे कि तू कह रहा है कि हो गया, इससे तृप्त हो गया तू, अब और तो कुछ नहीं चाहिए। अगर प्रभु तेरे सामने आ जाएं और कहें कि सुन जनक, तुझे कुछ चाहिए, वर मांग, मैं देने को तैयार हूँ, तो तेरे पास मांगने को कुछ होगा तो कुछ मांगेगा, या यह कहेगा नहीं धन्यवाद प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए? ऐसा तो कह सकेगा बिना किसी अड़चन के? मन तेरा नहीं कहेगा। प्रभु कहते हैं तो थोड़ा मांग ही लो, परमात्मा स्वयं कहता है कुछ मांग लो, तेरा मन झोली तो नहीं फैला देगा। ये सारी बातें अष्टावक्र कहते हैं ताकि जनक अपने को परख ले कि वह कहाँ खड़ा है। यह दृश्य रूप जग मिथ्या, ऐसा जानने वाला धीर, पाने और त्यागने योग्य कुछ नहीं देखता, वह मति धीर। पाने और त्यागने योग्य कुछ भी नहीं है। अंतःकरण से त्याग दिया विषय वासना को जिसने, अंतःकरण से त्याग दिया विषय वासना को जिसने, दैव योग से प्राप्त भोग में सुख दुख नहीं माना उसने। दैव योग से प्राप्त भोग में सुख दुख नहीं माना उसने। तू मुझे सुनकर विश्वास मत बना, तो सत्य में स्वयं जाग। मेरी जाग तेरी जाग नहीं हो सकती, मेरी रोशनी तेरी रोशनी नहीं हो सकती। मेरी आंखें मेरे काम आएगी, मेरे पैरों से मैं चलूँगा। तुझे तेरे पैर चाहिए, तुझे तेरी आंखें चाहिए, तेरी रोशनी चाहिए। तू ठीक से पहचान ले, तू मुझसे प्रभावित नहीं हो जाना, किसी अनुकरण में नहीं पड़ जाना। स्वयं सत्य में जाग, साक्षी हो, द्वंद्व रहित हो, आशा रहित हो। धन्यवाद। तीसरा अध्याय समाप्त।